हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है 31 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और सिटीज़ भी अनाउंस हो चुकी हैं। सिटीज़ में चेंजेशन भी हो चुका है। स्टूडेंट्स को ईमेल भी हो चुका है इन चीज़ों का। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर ली होगी। आज का जो सेशन है वो अपन बात करेंगे कि इस साल जो दिसंबर 2025 है उसकी एक्सपेक्टेड पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रहेगी। क्योंकि जो हर साल होती है वो कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। क्या कहा मैंने? बढ़ रही है। पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है और कट ऑफ भी बढ़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में पॉलिटिकल साइंस की क्या होगी, तो उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं और क्या इसका जो है अलग अलग कैटेगरीज में कट ऑफ रहती है। 2000 जो अभी 25 जून साइकिल वाला जो परिणाम था उसके बेसिस पे अपन पूरा एनालिसिस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो एनालिसिस है ये आप लोगों को पसंद आएगा और आप अपनी तैयारी को इसके अकॉर्डिंग जो है टारगेटेड कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप जो है कुछ स्टूडेंट के साथ समस्या रहती है कि सर वो सीबीटी टेस्ट होता है और इसलिए हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस का वो नहीं मिल पाता कोई ऑप्शन, तो आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है, जहाँ पर फुल लेंथ के मॉक टेस्ट है एवरी संडे। इसके अलावा डेली फ्री टेस्ट है, फ्री पीडीएफ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जून साइकिल की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर जून साइकिल वाला कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन की तैयारी अभी से कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। अपन अपन जो बात करेंगे आज यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2025 का जो रिजल्ट आया है, इसके आधार पर जो है वो अपन अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिजल्ट है उसकी चर्चा करते हुए 2025 का दिसंबर का जो परिणाम रहेगा वो क्या रहेगा उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें तीन कैटेगरीज होती हैं, आप लोगों को पता भी होगा कि तीन कैटेगरीज होती हैं। एक तो जिन स्टूडेंट्स का जेआरएफ क्वालिफाई होता है वे, एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होते हैं और एक केवल पीएचडी ओनली, एक केवल पीएचडी ओनली। तो ये तीन कैटेगरीज का परिणाम है। अपना सब्जेक्ट कोड पॉलिटिकल का 02 है और इसमें जैसे जनरल है, फिर या अनरिजर्व्ड जिसको अपन कहते हैं, फिर एससी ओबीसी है, एससी एसटी महिलाएं हैं। तो इस तरीके से जो जितने भी कैटेगरीज हैं उनको लेकर अपन चर्चा करेंगे। तो आप जिस कैटेगरी में है उसके अकॉर्डिंग अपना जो है इसको देख सकते हैं। तो देखिए, ये अपना सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और कैटेगरी की चर्चा करेंगे। ये जेआरएफ है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है और ये पीएचडी ओनली है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसका जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर 244 गया था। ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन था 244। यानी कि 300 नंबर में से आप देख सकते हैं कि 244 जो कट ऑफ गई है, मतलब मात्र कितने 50 और 56 नंबर कम रहे हैं। तो इस बार अगर आप मान के चलो तो इसको 250, ठीक है, इस बार जो पॉलिटिकल साइंस की जो कट ऑफ मैं मान के चल रहा हूँ वो 250 तो रहनी ही चाहिए। ठीक है, ये जेआरएफ की है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, जेआरएफ की है। और इसमें जो टोटल कैंडिडेट पास हुए थे इंडिया लेवल पर वो 237 स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है जेआरएफ क्वालिफाई किया था ऑल इंडिया लेवल पर। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर अपन बात करें तो 218 जो है वो कट ऑफ रही थी और टोटल जो है इंडिया लेवल पर 2836 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर क्वालिफाई किया था। पीएचडी ओनली की और भी कम है, 186 है और 6138 कैंडिडेट ने यहाँ पर क्वालिफाई किया था। ये एक साल के लिए वैलिड है पीएचडी ओनली। और आपका जो नेट वाला जो जेआरएफ वाला है वो 3 साल के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। वहीं अगर अपन बात करें ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर की, तो जेआरएफ के लिए 236 रही है, तो इसको ये मान के चलिए अब 244। ठीक है, अब 240 से 244 के बीच में रहेगी वो जेआरएफ की जो है ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर की रहेगी। यहाँ पर 202 है तो इसको भी 202 से 218 के बीच में प्लस कर दीजिए। और ये 168 है तो वहाँ पर 186। तो इस तरीके से मेरे को लगता है कि इस बार जो है आपकी पेपर के अकॉर्डिंग कट ऑफ रहनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की देखिए 238 है, ओबीसी से यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसको मान के चलिए 240 तक अपन इसको मान सकते हैं क्योंकि यहाँ कैंडिडेट थोड़े से कम होते हैं। तो 64 कैंडिडेट ने यहाँ पर क्वालिफाई किया था। इधर अपन बात करें, ये 200 है तो इसको 210 के आसपास मान के चलिए और 160 है तो ये 170 के आसपास। ठीक है, एससी की अगर अपन बात करें तो ये 222 है, तो इस बार आप इसको 230 के आसपास अपन इसको लेके चलेंगे। ठीक है, 230 है, ये 186 है तो ये 195 के आसपास हो जाएगा और यहाँ पर 160 है तो ये 170 के आसपास हो जाएगा। एसटी की अगर अपन बात करें तो 218 जो है वो गई थी, तो इसको अपन मान लें तो 225 के आसपास ये कट ऑफ इस बार जाएगी।
और इसकी 180 है तो इसकी 180 से 190 के बीच में, और 156 है तो ये 160 या 165 के बीच में आपकी जाएगी। तो देखिए ये मतलब कोई फिक्स नहीं होता कि भाई इतनी ही जाएगी, लेकिन ये एक अपने को आइडिया लग जाता है कि यार मेरी इतनी तैयारी है या नहीं है, और मैं इस लेवल पर हूं कि नहीं कि मैं इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाऊंगा। हो सकता है 244 की पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा जाए तो आपको इस बार 230 ही देखने को मिले, लेकिन आपकी भी तो तैयारी होनी चाहिए इस लेवल की कि आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इस पेपर को क्वालिफाई कर पाऊंगा, इतने नंबर ला पाऊंगा। ये सिर्फ वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है। बाकी आप ये सोचो कि भाई पहले ही क्या आप मतलब भविष्यवाणी कर रहे हो, कोई भविष्यवाणी करने का मेरा इरादा नहीं है। मेरा सिर्फ यही है कि आप लोग थोड़ा सा इसके लिए जागरूक रहें कि नेट की कितनी कट ऑफ जाती है। और मैंने ऐसे हजारों स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि नेट में उनको क्या करके आना है, कितनी कट ऑफ जाती है। उनको केवल पता है कि 6% स्टूडेंट पास होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कितने नंबर लाने होते हैं, क्या परसेंटाइल होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये वीडियो उनको कुछ, अगर मैं कहूँ कि अगर 100 स्टूडेंट भी इसमें जागरूक होते हैं तो ये मेरी जो है मेरी प्रयास है ये सफल मानूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो को जरूर देखना, और ताकि आप लोगों को इससे आइडिया हो सके। तो ये जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, ये उनकी कट ऑफ है तो देखिए उनकी भी अच्छी जाती है, कोई यूँ नहीं है कि बहुत वो, क्योंकि देखो वो परसेंटेज तो उतना ही रहेगा। तो 220 गई थी देखो यहाँ पर, कि जो SC ST इनसे ज़्यादा क्या है, इनके आसपास ये इनकी कट ऑफ है। ठीक है, 3 कैंडिडेट ने JRF किया था, और ऐसे ही क्या है यहाँ पर 42 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 168 और 112, तो इसको 115 के आसपास मान लो, इसको 170 175, और ये 220 है 225 के आसपास यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोगों की जो है कट ऑफ रहती है। तो आप लोग इसको देखना। ये अलग अलग जो भी एक थर्ड जेंडर और है इसको भी ध्यान रखना, 126 है। 2 कैंडिडेट ने JRF किया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 3 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था, और PhD के लिए देखिए कुछ कैटेगरीज में मिले ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जो है आप अपनी इसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दीजिए। तो 10 दिन का समय है, तो JRF चैनल पर भी अपन पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस लेकर आ रहे हैं, और अदर सब्जेक्ट की भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसकी भी कट ऑफ आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए आज का सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, बहुत फायदेमंद रहा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और रेगुलर जो है लाइव क्लासों में जुड़े रहना। तो आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।